जैसे आप उसको वो बिग ब्रदर आपको मानता है। डकी वाले केस के बाद ना बिग ब्रदर का नाम बड़ा मशहूर हो गया। आज बता ही दें, आप ही हैं उसके बिग ब्रदर। नहीं उसका तो मैं बिग ब्रदर, मेरा बिग ब्रदर कोई और है और उनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। आपके बिग ब्रदर कोई और है। हाँ, है। सियासी हैं वो। समाजी है। कहने समाजी हो गए तो सियासी नहीं है। सियासी समाजी है। समाज हो गया है। तो आप जब बिग ब्रदर हो गए उसके, तो आप कभी कभार बड़ा भाई छोटे भाई को मना भी कर देता है गलत चीजों से। तो जैसे ये जो 295 एक परफ्यूम था, लाइक कुछ ऐसी बातें जब बंदा टीवी पे आता है, हम लोग भी कैमरे के आगे होते हैं ज्यादा, ऑफ कैमरा बंदा बातें खुल के कर लेता है, कैमरे के आगे लोगों ने आपको देखना है। तो ये चीजों पे आपने कभी मना किया। मुझे खुद नहीं पता ये चीज़ों का यार। मेरी बात सुनो। अब एक आपका मोबाइल नंबर है। अब मोबाइल नंबर के एंड में 377 आ जाता है। अब इसका क्या, वो 377 नाम की आपने नंबर प्लेट बनवा ली। अब आपको नहीं पता इसका क्या है। अगर आपको पता चली इसकी दफात क्या है तो कभी आप लगाओगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है। ऐसे ही। तो ये चीजें नहीं पता होती है, अवेयरनेस नहीं होती है। बिल्कुल। और इन बेफजूल अवेयरनेस की वजह से मामला खराब हो जाते हैं। सिंपल सी ये चीज। लेकिन मैं सवाल ये करूं, आपने इसको कभी मना किया हो। और मैंने तो एक बार ये भी मैंने सुना था, बल्कि आपको कोई बात आई थिंक आप क्लियर कर दें कि आपने कहा कि व्लॉगिंग वगैरह ही छोड़ दो, ये उसको कहा था। देखिए, जिस चीज़ में सुकून नहीं है तो फिर क्या करनी है। लेकिन अब आके काफ़ी हद तक बेहतरी हो गई, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी वो मेहनत कर रहा है। उसकी अब काफ़ी एक चीज़ होती है ना कि ठोकरें खा खा के कुंदन बन जाना, वो काफ़ी हद तक हो गया। अच्छा, दूसरा मतलब सब ये बताइएगा, कुछ चीज़ें आपसे इसलिए क्लियर करनी है, सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि एक तो लास्ट जो आपकी पेशी थी उसमें लोगों ने थंबनेल लगा लगा के, असल अंदर कहानी कोई और होती है कि मलक साहब गाड़ी में बैठे रहे, मुंह छुपा लिया। ये क्या कहानी थी, आप कोई बाहर नहीं निकले या ये सोशल मीडिया वाले प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, इस वाले से बताइएगा। नहीं, किसने कह दिया कि ये सोशल मीडिया वालों ने थंबनेल्स लगाए हुए थे कि आपने कहीं गए हैं ये लास्ट पेशी पे, तो आप गाड़ी में बैठे रहे, इस तरह की चीजें हमने सोशल मीडिया पे देखी। मैंने नहीं देखी? मैं देखूंगा, उनको जवाब दे दूंगा। अच्छा, कोई ऐसी जैसे बात आप थे साथ ही गए थे। नहीं, बस हाँ ही था। साथ गए थे। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि अब मामला तो उसके बेहतर हो गए हैं, फैमिली की जानब से भी बड़ी तनकीद आती है, और मैंने जहाँ तक आपके देखा, आप कहते हैं मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन चले इतना बता दें कि उसके फैमिली के मामला बेहतर हैं, ठीक है। ठीक है यार, ये लोग उसकी अपनी फैमिली का मामला है। मैं क्यों हैरान हूँ कि वो लोग इतना इसका इंटरेस्ट लेते हैं। और ठीक है, अल्लाह का शुक्र है तो उसका। सब आपको लगता है कि ये वजह भी है कि ज्यादा लोग इसलिए प्रोपोगंडा करते हैं कि उसके नाम के साथ मिल के तो व्यूज आ जाते ऑब्वियसली ऐसी बात ही है। और हो क्या रहा है इस वक्त? इस वक्त हो क्या रहा है? हैं। यही सिंपल सी चीज़ है। इस जमात के हवाले से आईपीपी जमात बनी थी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लोग थे, 9 मई के बाद बहुत से लोग इस पार्टी में आ गए। अलीम खान साहब वज़ीर हैं, और चौधरी साहब वज़ीर हैं। आईपीपी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं लाहौर में। वैसे तो हमने देखा कि बहुत से लोग आईपीपी में शामिल हो रहे हैं, अभी शादरे से कुछ लोग शामिल हुए हैं। तो आईपीपी का फ्यूचर में क्या देखते हैं, मामलात इलेक्शन के हवाले से क्या चीज़ देखते हैं, हुकूमत में इस वक्त आप हैं भी, हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनको क्या आप अपने ऊपर समझते हैं कि ठीक है नहीं ठीक, इस पे बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का एक बड़ा फ्यूचर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। आप यहाँ से जजमेंट कर लें कि ये हमारा पहला इलेक्शन था, और पहले इलेक्शन के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह वफाक में हमारे 4 MNA हैं, और पंजाब असम्बली के अंदर हमारे 6 MP हैं। और ये इस बात की अलामत है, ये पहली सियासी जमात है जिसके पहले इलेक्शन के अंदर इतने के उनके अपने नुमाइंदे अपना किसी भी असम्बली के अंदर मौजूद है। इस बात की अलावत है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में हमारी पज़ेदारी जो सी है वो बड़ी जोगदा जो होती जा रही है। आप यहाँ पे आ जाए हैं हमारे दफ्तर, अभी थोड़ी देर बैठ जाए, 7 बजे के करीब आप देखिए कितनी ज्वाइनिंग है यहाँ पे करने लोग आ रहे हैं जिनको हमने टाइम दिया होता है। और इसके साथ साथ आप आगे देखिए कि बल्दियाती इलेक्शन जब आ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी जगह खुद बनाएगी। आप बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और उसको अपना काम कर रहे हैं उस वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने इस वक्त लाहौर के 8 टाउन टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी यूथ विंग बन चुकी है, हमारी स्टाफ जो सी विंग है वो भी बन चुका है, हमारा फेडरेशन बन चुकी है, उसकी ट्रेडर विंग की, हमारी अपना स्पोर्ट्स विंग की पूरी विंग बन चुका है। हमारी लेडी विंग जो सी वुमेन विंग है वो खवातीन के हवाले से वो बन चुकी है। यूथ विंग हमारा अलग बन चुका है खवातीन का।
आगे आप देखिए कि हम आपको काफ़ी सरप्राइज़ देंगे। मतलब एक सवाल और कि जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, आप उनके इत्तेहादी हैं, उनकी गवर्नमेंट के साथ आप भी वज़ीर अलीम खान साहब, तो बहुत से जैसे पीपल्स पार्टी अक्सर नाराज़ दिखाई देती हैं पॉलिसीज़ के ऊपर। क्या आप भी तमाम हुकूमत की पॉलिसियों को ऑन करते हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मामला बेहतर कर रही है हुकूमत, या आप लोग कहीं गिले शिकवे होते हैं आईपीपी के हुकूमत के साथ? देखिए, जहाँ पे हक की बात होगी तो वहाँ पे खड़े होंगे, जहाँ पे नाहक की बात होगी तो वहाँ पे बिल्कुल बता देते हैं कि जी ये नाइंसाफ़ी है और ये मामला ठीक नहीं है। और इस बात की अलावत है, हमारे कायद, हमारे लीडर अब्दुल अलीम खान साहब ने जितने भी इस वक्त मामला चल रहे हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आप देख रहे होंगे कि पंजाब की पॉलिसी अलग है और वफाक की पॉलिसी अलग है। जब पंजाब की पॉलिसी की बात आती है किसी मामलात के ऊपर, तो हम अपनी भरपूर तरीके से अपनी शिरकत भी करते हैं और बताते भी हैं। जहाँ पे खड़ा होना पड़ता है अपने इत्तेहादी होने के बावजूद कि किसी मामले में कोई ख़राबी है गवर्नमेंट की तरफ से, अब उनको बताते हैं, अपना प्रोटेस्ट उनको उन तक पहुँचाते हैं और वो हमारी बात सुनते भी हैं और उसको रिमूव भी करते हैं इस मामले में। ये हो गया मतलब वफाक के साथ भी ये सूरत हाल है। मलिक साहब, ये तो आपका सियासी एक तस्वीर का रुख हो गया। दूसरा जो आप लास्ट पे आप अपने देखने वालों को भी क्या कहेंगे? और ये जो दोस्ती आपकी रजब भट्ट के साथ है, बहुत से लोग पहले ये बातें कर रहे थे कि आपकी भी कहीं बीच में लड़ाई वगैरह हो गई थी। अब मामला वो लड़ाई हुई भी थी या वो भी अफ़वाहें थी? इस पे भी कमेंट कीजिए। मैंने आपसे सुना या लोगों से सुना, मुझे तो खुद पता नहीं कौन सी बातें तो चल रही हैं, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ। बातें तो चल रही है, बातें तो ये भी चल रही है, पता नहीं छोड़े, चले बता। बात ये है कि मुझे, मैं तो लास्ट में एक ही बात का जवाब दूंगा कि यार, जो बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं ना, अल्लाह ताला उनको बड़ा भाग लगाता है। आपको मेरे ख्याल सबसे अच्छी आदत उसकी यही लगती है। हाँ, तो ये मैं अपने सुनने वालों को भी यही पैगाम देता हूँ कि यार अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने बहन भाइयों की इज्जत करो, तो अल्लाह ताला आपको खुद ही भाग लगा देगा। सिंपल सी बात ये है। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मलक ज़मान नसीब साहब की, जो कि रजब भट्ट के साथ-साथ एक सियासी लाहौर के सदर हैं आईपीपी के, और उनका बड़ा अहम पॉइंट वो यही है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें। और रजब भट्ट के साथ जो उनकी दोस्ती की वजह उनका बेटा था, वो बहुत पसंद करता था, अब इनकी दोस्ती हो गई। और सबसे अहम बात वो ये कह रहे हैं कि असल जो रजब भट्ट की खूबी उनको ज़्यादा अच्छी लगती है, वो यही है कि वो अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। जैसे आप उसको, वो बिग ब्रदर आपको मानता है। डकी वाले केस के बाद ना बिग ब्रदर का नाम बड़ा मशहूर हो गया। आज बता ही दें, आप ही हैं उसके बिग ब्रदर? नहीं, उसका तो मैं बिग ब्रदर, मेरा बिग ब्रदर कोई और है और उनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। आपके बिग ब्रदर कोई और है। हाँ, है, सियासी हैं वो? समाजी है, कहना समाजी हो गए तो सियासी नहीं है। सियासी समाजी है। समाज ठीक हो गया। तो आप जब बिग ब्रदर हो गए उसके, तो आप कभी-कभार बड़ा भाई छोटे भाई को मना भी कर देता है गलत चीज़ों से। तो जैसे ये जो 295 एक परफ्यूम था, लाइक कुछ ऐसी बातें जब बंदा टीवी पे आता है, हम लोग भी कैमरे के आगे होते हैं, ज़्यादा ऑफ कैमरा बंदा बातें खुल के कर लेता है, कैमरे के आगे लोगों ने आपको देखना है। तो ये चीज़ों पे आपने कभी मना किया? मुझे खुद नहीं पता ये चीज़ों का यार, मेरी बात सुनो। अब एक आपका मोबाइल नंबर है, अब मोबाइल नंबर के एंड में 377 आ जाता है। अब इसका क्या हुआ, 377 नाम की आपने नंबर प्लेट बनवा ली। अब आपको नहीं पता इसका क्या है। अगर आपको पता चली इसकी दफ़ात क्या है, तो कभी आप लगाओगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसे ही। तो ये चीज़ें नहीं पता होती है, अवेयरनेस नहीं होती है बिल्कुल। और इन बेफिजूल अवेयरनेस की वजह से मामलात ख़राब हो जाते हैं। सिंपल सी ये चीज़। लेकिन मैं सवाल ये करूँ, आपने इसको कभी मना किया हो? और मैंने तो एक बार ये भी कहा, मैंने सुना था, बल्कि आपको कोई बात आई थिंक आप क्लियर कर दें, कि आपने कहा कि व्लॉगिंग वगैरह ही छोड़ दो, ये उसको कहा था। देखिए, जिस चीज़ में सुकून नहीं है तो फिर क्या करनी है, लेकिन अब आके काफ़ी हद तक बेहतरी हो गई, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी वो मेहनत कर रहा है। उसकी अब काफ़ी एक चीज़ होती है ना कि ठोकरें खा खा के कुंदन बन जाना, वो काफ़ी हद तक हो गया। जैसे